हेलो मैम, पहचाना? आई एम दया फ्रॉम CID। ओह, जस्ट हेलो ACP सर। हेलो, एक तो मुझे इस इंसान की समझ में नहीं आती, फोन मैंने उठा भी लिया फिर भी डायल कर रहा है। हेलो सर, क्या कुछ तो गड़बड़ है? नहीं सर, गड़बड़ नहीं, आज तो मेरी सुहागरात है। सर, इतनी खूबसूरत बीवी छोड़ के अब मैं लाश का पोस्टमार्टम करूं? बाय सर, अभी पर्दा उठाए देते हैं और मिला देते हैं अपनी जाने जिगर से। शुरू हो गया, बताया भी नहीं आपने। शुरू हो गया। हेलो, वेलकम टू फ्रूटी प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के अजूबे। मैं हूँ भूखी पेट श्रुति सेठ, बजा ताले। खाने में मुझे पसंद है तंदूरी चिकन और दाल भात। आइए देखते हैं क्या दया मना पाएगा अपनी सुहागरात। बिल्कुल सही था ना? हाँ, श्रुति, श्रुति, तुम हर जगह एंकरिंग क्यों शुरू कर देती हो? माइक नीचे। ये निकोल, मेरा को एक्टर बोल रहा है माइक नीचे करूं क्या? उसे मारूं क्या? उसे जवान चढ़ाऊं? सबका तुमसे पूछ के करूं? ओके, बाय बाय, टेक केयर। अक्षरा जी कैसी हैं आप? कैसी लगी ये जोड़ी एंकर वेज टैंकर? कैसी बातें कर रही हो यार? आज तो हमारी सुहागरात है। सुहागरात? सुहागरात के दिन कोई भूखा रखता है? तुम खाने के लिए कुछ लेकर भी नहीं आए। मेरे को यहाँ पर इतना परेशान करके रख दिया है तुमने। अरे खाते नहीं, सुहागरात को दूध पीते हैं। देखो, वाइफ जो होती है ना, हस्बैंड के लिए दूध लेके आती है। और उसके बाद सुहागरात। ओह माय गॉड, कल सुबह जब दूध वाला आएगा तो मैं दूध लूंगी, उससे दूध पीऊंगी, फिर उसके साथ सुहागरात बनाऊंगी। ओह माय गॉड, पागल है क्या? कमाल की बातें करती है। पता है, तुम मेरे लिए दूध लाओगी, उसके बाद हम लोग सुहागरात मनाएंगे। ओके डार्लिंग, दूध लेके आना। ओके, वेरी नाइस, फाइन, मैं दूध लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। ओहो, वेरी नाइस। हेलो, ये लो गेंडा। स्वामी, गेंडा स्वामी, ये लो दूध पियो। बिरयानी? इसके अंदर बिरयानी की चावल? पुराना प्यार। ला 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 ला। आओ, यहाँ पर भी बिछा देती हो, अगर आज ही रात को भूख लगी तो खा लूंगी। अरे यार, ये श्रुति सेठ है कि बकरी सेठ? हर समय चढ़ती रहती है। बिरयानी के मुर्गे जिंदा हो गए? ओह माय गॉड! अरे मुर्गा नहीं जिंदा हुआ, मेरी सुहागरात का कबाड़ा कर दिया। देख, आज करवा चौथ है। आज के दिन खाने को तुम हाथ भी मत लगाना, ठीक है? मैं काम पे जा रहा हूँ। और शाम को जब मैं आऊंगा, सबसे पहले तुम मेरी पूजा करोगी। उसके बाद तुम कुछ खाओगी, ठीक है? ओके पतिदेव, बाय पतिदेव। ओह माय गॉड, श्रुति को बोल के गया दिन भर कुछ नहीं खाना। दया, अरे दया कहाँ है? कौन है तू? एक्सक्यूज मी, ये मेरा घर है, तू कौन है? मैं हूँ दया की फूफी। तो मेरे पाँव छू? ये क्या कर रही है? पाँव छू रही है? अरे जरा मेकअप निकाल के आ, तेरे से 10 साल छोटी हूँ मैं। फूफी, आप तो नाराज होगी, बताइए आप आई क्यों हैं? अब वो क्या है ना, मैं तो अपना डुबकी लगाने जा रही थी, सोचा अपने दया से मिल लूं। ओह, आप गंगा स्नान करने जा रही हैं? अरे नहीं नहीं, वहाँ नहीं, मैं तो एक्सेल वर्ल्ड जा रही थी। नहीं नहीं नहीं, घर नहीं जाऊंगा मैं, एक्सेल वर्ल्ड में रहूंगा मैं। एक्सेल वर्ल्ड, एक्सेल वर्ल्ड, एक्सेल। अरे बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा आता है जब मैं कॉस्ट्यूम पहन के स्विमिंग पूल में वहां डुबकी लगाती हूँ ना, तो सारे बूढ़ों की बत्ती करके बाहर आ जाती है। अच्छा बेटा, ये मुझे पता, तूने मेरे भोले भाले प्यारे से दया को अपने प्यार की जाल में कैसे फंसाया? कैसे बताऊं फूफी, ये उस तूफान की रात की बात है। मैं और सोहू अकेले घूमने जा रहे थे। कौन सोहू? अरबू का भाई। कौन अरबू? सल्लू का भाई। कौन सल्लू? सोहू का भाई। अच्छा, वो जो चुलचुमबाज, चुलचुमबाज। अरे तो कुलच्छनी ऐसे बोलना। निकुल, हेलो निकुल, मैं फूफी को मुक्का मार दूं? ओके, थैंक यू। तूने दया की फूफी को मुक्का मारा? मेरा दया आएगा, तुझसे बदला जरूर लेगा। बिशंबर से वो आएगा। Excuse me, not बिशंबर से, श्रुति से। क्या आप बड़ों का आदर नहीं करते? क्या आपको माँ बाप ने तमीज नहीं सिखाई? क्या
आपको नहीं लगता ये ओवर एक्टिंग कर रही है? हाँ हाँ जा रही हूँ मैं, देख लूंगी दया भाग को यहाँ से, बताती भाग यहाँ से। हूँ। भूखी शेप है, फ्रूटी शेप आई बड़ी। हट हट। हाँ नहीं तो, अरे फूफी का तो निकाल दिया हमने तेल जिसे निकुल सर पर लगाएगा। प्लीज वेलकम राजीव मेहरा एज दया, जो मुझसे बदला लेने के लिए आएगा। हाँ फूफी, बिल्कुल वजह फाइन। देख लो मैं श्रुति का सर तोड़ दूंगा। एक मिनट एसीपी साहब जी, हाँ शाम तक दरवाजा तोड़ दूंगा। एक मिनट, हाँ फूफी मैं उसका सर तोड़ दूंगा। अबे सालो एक दूसरे के फोन में घुस जाके तोड़ फोड़ करो। ए, तुमने मेरी फूफी के साथ क्या बदतमीजी की? हाँ काहे की फूफी? इतनी जरा सी तो मेरी फू तो है नहीं, केवल फीफी रह गया था उसका। उल्टे हाथ की दूंगा तुम्हें। धमकी नहीं देना वरना वरना क्या? वरना मैं खा लूंगी। उसमें क्या होगा? अगर मैंने खा लिया ना तो निपट जाएगा। मैं इन बातों को नहीं मानता। मैं भी इन बातों का नहीं मान रही हूँ। अरे अबे ये तो सच हो गया। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। बच्ची जी उठो, बच्ची उठो, बच्ची उठो। मैं तो अपना भैंसा बाहर छोड़ के आया था, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? Excuse me, telling me this is not your भैंसा, this is my personal भैंसा। तुम कौन हो? मैं पुराने किले के बरगद के पेड़ की चुड़ैल। तुझे ये नहीं पता कि हम कौन हैं? अरे हम वो हैं जो धरती पे लोगों के प्राण हरने आते हैं। हम है यम, इसके प्राण लेकर जाऊंगा। डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज। आओ पास आओ, आओ। बबीन की आवाज में राज गब्बर की मिमिक्री। आओ वापस एक बार और ट्राई। एक मिनट, मेरा खुद का पर्सनल ट्रेनर भी है। हुई सी बाइसेप, हुई सी बाइसेप, हुईया। अब देखो। Hello tummy, may I help? प्लीज। Let me try. अच्छा। हुई सी आप। हुक्का। एक सेकंड, I need help. क्या क्या? अरे Auntie, what are you looking at? I want. Magically fresh, fruity. अब तेरा नाटक बंद हो गया हो तो मैं इसे लेके जाता हूँ, क्योंकि इसके प्राण तो मैं हर के ही जाऊंगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, ऐसा नहीं हो सकता। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि मैं इससे प्यार करती हूँ। ये भी मुझसे प्यार करता है और मैंने ये शादी की है। He just can't say it, can't say it, can't say it. इतनी गंदी ममकरी के बाद मेरा तो मन कर रहा है इसको छोड़ के तेरे ही प्राण हर लूं, लेकिन अब दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती इसके प्राण लेने से। कम ऑन। नहीं, रुक जाओ स्वामी, उठो, 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 उठ जाओ स्वामी। देखो, अरे इनका फोन बज रहा है। फोन बज रहा है। कौन? अरे स्वामी, आपके बॉस एसीपी प्रद्युमन का फोन आया है। रुको, स्पीकर पे डालता हूँ। स्वामी रुको। बॉस बोलिए। दया, कुछ तो गड़बड़ है। हीरा रोड में लाश मिली है। अबे चैन से मरने भी नहीं देता। कल कौवा इसके सर पे बीट कर गया। दया कुछ तो गड़बड़ है। अबे इस कौवे के पेट में गड़बड़ है। Sorry टमी, we don't need you. क्रोध, मति क्रोध। ये एसीपी प्रद्युमन करता रहता बड़बड़ है और उसे डायलॉग नहीं मिलता, इसलिए बोलता है दया कुछ तो गड़बड़ है।
थैंक यू श्रुति, तुमने मेरी जान बचा ली। मैं तो नल्ली निखट्टी श्रुति हूँ, नकली वाली। असली वाली के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, उसी की स्टाइल में। ना है वो बुढ़ी, ना है वो उम्र दराज, आज भी मरते हैं उस पर बूढ़े बच्चे और बड़े बड़े जाबाज। भूख लगे तो पाव बर्गर छोड़ो, खा जाती है वो टैंकर। प्लीज वेलकम आवर लवली श्रुति सेठ, कॉमेडी सर्कस की सबसे पुरानी। Well, I have to say कि पिछली बार जो ये बने थे और जो बहुत ही भयानक कपड़े हमने पहने थे, a huge improvement from that. अरबाज, क्या आपको लगता है इस एक्ट में कुछ गड़बड़ है? इस एक्ट में बहुत जबरदस्त एक्ट था, ताजापन था, और श्रुति आपने बहुत अच्छा किया। है ना आप? मुझसे भी अच्छा, better than the original? Who is the original? I can't tell it. अच्छा, original is on my left, right? हाय अर्चना। हाउ आर यू? Very well. वैसे हम यहाँ पर सिर्फ मर्दों की आंखों का इलाज करते हैं, क्योंकि मर्दों की आंखों में अदा होती है, मर्दों की आंखों में नजाकत होती है, मर्दों की आंखों में एक 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 पैशन होता है, एक मोहब्बत होती है। हेलो। Hello, are you single? Of course I am single, ready to mingle. आप कौन? तेरा पति आज घर पे आने दे, देता हूँ तेरे को बराबर में। आप बताइए अरबाज जी, क्या आपकी मलाइका आप पे इस तरह शक करती है? सारा सारा दिन आप यहाँ पे अर्चना जी के साथ बैठे रहते हैं। वैसे शक करेगी भी क्यों? एक अर्चना का छुट्टा कराओ तो 10-12 मलाइका निकल ही आएंगी। 1 मिनट। हेलो। हेलो, क्या तुम शादीशुदा हो? हाँ, ऑफ कोर्स मैं शादीशुदा हूँ। मैं तो एकदम पतिव्रता नारी हूँ, मैं शादीशुदा हूँ। आप कौन? तेरा बॉयफ्रेंड बोल रहा हूँ, धोखेबाज लड़की। वो जानू, मुझे लगा मेरे पति का फोन था। पति? मैं तेरा पति बोल रहा हूँ। आज तू गई, देख मैं आ रहा घर पे, आज तू गई। ये मैं कहाँ फंस गई? मेरी जैसी पवित्र नारी पर लांछन लगाया जा रहा है। दिस इज टू मच। अब मैं क्या करूँ? भाई, अरे अंधे को कोई रास्ता दिखा दो भाई। हाय श्रुति, हाय। तुझे कैसे पता श्रुति उधर बैठी है? अरे खाने की बदबू यहाँ से तो आ रही है। बहुत कुछ खाना खाती है ना ये भूखी। तमीज से बात कर हमारी श्रुति से। अरे क्या तमीज से बात करूँ? इसके वजह से मैं अंधा हो गया हूँ। Wait a minute. How? अरे इसको मैंने खाना खाते हुए देख लिया था। ऐसे बैठ जाती है, सब खाना एक साथ ले लेती है, फिर सब्जी दाल भी सब एक साथ मिक्स कर देती है, और ऐसे उड़ा के ऐसे और मजाल कोई दाना इधर उधर गिरे तो अरे इसने मेरे को किडनैप किया था। किडनैप? हाउ? मेरे कनपट्टी पे नाक रख दिया था। मुझे लगा बंदूक है, मैं हैंडसम हो गया और चला गया। अरे क्या बताऊं, मेरे को लेके गई होटल में, इतना बड़ा बिल बनाया खाने का। Wait a minute. सबसे पहले ये बताओ कि तुम अंधे हुए कैसे? वो क्या था, एक बार मैं नहा रहा था तो किसी ने सामने आईना रख दिया। हाँ, ऐसा मंजर देखा मैंने, अंधा हो गया मैं। मेरा ऑपरेशन करो जल्दी, ऑपरेशन। ओके, चलो ना मैम, बेचारा कितना दुखी लग रहा है। मैम इसका ऑपरेशन करते हैं। कितना दुखी हूँ मालूम है। आओ चलो तुम्हारा। लेकिन ये तुम्हारा आज लाल हो यार कुछ गिरने की आवाज आई मुझे। अरे तुमने हमारी मैडम को गिरा दिया। सॉरी मैडम। आइए आपके चेहरे को। अरे इसके चेहरे पे उंगली है। अरे चेहरे पे उंगली वाली औरत, चेहरे पे उंगली वाली औरत। अरे पागल, वो मैम का पैर है, पैर पे उंगली है। सॉरी मैडम, मैं वो आप। अरे इसके चेहरे पे आँख मुंह नाक कुछ भी नहीं है। अरे खाली चेहरा इसका। अरे हटो, वो मैम की पीठ है, पीठ पे कौन से नाक मुंह होता है? सॉरी मैं बहुत दुखी हूँ।
लेकिन आज तुम्हारा दुखी होने का लास्ट डे है। क्यों? क्योंकि हमारी मैम का रूल है, जब भी हम किसी का ऑपरेशन करते हैं हाँ। उससे पहले उसका खूब मनोरंजन करते हैं। हाँ मंजे डांस करते हैं। मंजे हाँ डांस। चलो चलो डांस करो। अरे वाह मस्त अच्छा है सब। चलो हो जाए। आओ। यस म्यूजिक। नाचो नाचो। हुआ हुआ महसूस। महसूस हुआ लेकिन मेरी नस पे नस चढ़ गई है। अरे नस? नहीं मैं नहीं चढ़ी। नस पे नस चढ़ गई नस है। पे नस। अच्छा ये ऑपरेशन मेरे को नहीं करने का है। कोई घरगुती उपाय है क्या तुम लोग के पास? हाँ घरेलू उपाय भी है। मैम वो कौन सी भैंस होती है? लिबनानी। हाँ लिबनानी भैंस का गोबर तुम्हें दिन रात अपनी आंखों पे लगाना पड़ेगा। नहीं शी गोबर शी। अरे अभी थोड़ी देर पहले गोबर ने भी यही कहा। शी सिद्धार्थ नहीं शी। मेरा ऑपरेशन करो ना यार, कितना मारा मेरे को। चलो मैम इसका ऑपरेशन आओ, करते आओ, हैं। ऑपरेशन करें। चलो आओ। आओ। यस ऑपरेशन सक्सेसफुल। यस थैंक यू। लगता है वो बकरी की आंख लग गई इसे। अरे आँख चेंज करो, वो बिरयानी वाले का भाई उधर बैठा है, मेरी बिरयानी बना देगा। चलो क्या किया मैम आपने भी? कोई काम आजकल आप ढंग से नहीं करते। यस ऑपरेशन सक्सेसफुल। चला मामा पर चला। चला माँ चला माँ पर चला। चला माँ चला। चला माँ पर चला। अरे मैम ये आपने क्या कर दिया? गलती से बंदर की आंख लगा दी उसे। अरे लेकिन वही आंख सूट होती है ना उसके फेस को। ओहो हेलो चला मापा ई चला मामा मापाच्या 10 ना मामा चला मामा चला। अच्छा आजा चला इधर आ। 10 इधर 10 ना काचू मला का मामा चला आजा चला मामा चला मामा चला मामा चला। अरे मैम इससे पहले कि श्रुति को भी खा जाए, आप प्लीज बता दीजिए कि इस बंदर के साथ इन बर्फीले भालुओं का डांस आपको और एक्ट कैसा लगा? दादा मामा क्या बोला था? स्टैंडिंग ओवेशन था, नीचे आएगा ना? आजा मामा। चिली मैगलोरिया चालब्लूरिया चिली ब्लबली। समझ में नहीं आया ना? सेंसलेस कॉमेडी इसको कहते हैं। स्टैंडिंग ओवेशन। अरे कोई अरबाज भाई को 10-10 नंबर दो यार, कोई पकड़ाओ प्लीज। स्टैंडिंग ओवेशन देंगे नो। एक बात की कमाल की हैरानगी आप सब लोगों को कि सिद्धार्थ यादव ऊपर कैसे चढ़ गया है ना? अरे साला आए पेड़ों से था ये। खैर बंबई हमको जम गई, बहुत बड़ा होटल खुला है 5 स्टार होटल। अर्चना जी आपको क्या बताएं, क्योंकि आप तो बड़े बड़े 5 स्टार होटल के बाहर खड़ी रहती हैं। एक दिन मेरे को मिल गया, मैं बाहर क्या कर रही है? कहली खाना खाने आई हूँ। मैंने पूछा खाना खाया? कहते नहीं वो क्या है ना बहुत प्रॉब्लम हो गई है, ये लोग कहते हैं यहाँ पर खरीद के खाना पड़ेगा, घर से लाके नहीं खा सकते। बस वो दिन है आज का दिन, हमारे होटल के बाहर इनको हम फटकने भी नहीं देते। अरबाज भाई हमारा होटल खोला हमने हॉलीडे शेरेटून। जो भी आ जाए इधर टून होके जाता है, क्योंकि ये हमने स्कीम ही ऐसे रखा है, एक रोटी के साथ एक दारू की बोतल फ्री। और रोटी हमने 3000 की रखी हुई है। क्या अर्चना जी मैं आपसे माफी मांगता हूं, हम लोग क्या क्या नहीं बोलते यार अर्चना जी को, ये इधर खड़ी रहती है ये करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे को मालूम है अर्चना जी जब भी हॉलीडे पे जाती है बॉम्बे से बाहर 5 स्टार से 7 स्टार होटल के नीचे नहीं रुकती। सच्ची में बिल्कुल नीचे नहीं रुकती, क्योंकि एक दिन रुकी थी, दरबान ने आके मुक्का मारा, बोले उठो भागो इधर से, और अपना बर्फ के गोले का ठेला भी लेके जाओ।
देखो भाई, होटल का बिजनेस चलता है अच्छे खाने से। खाना अच्छा होना चाहिए। हमारा जो एक बार आता है, एक बार जो खा कर गया, अर्चना जी बार बार आता है। कभी पुलिस को लेकर आता है, कभी वकील को लेकर आता है। कल तो एक आदमी आ गया, एक लाश लेके, कहता है दाल में से निकली थी। मैंने कहा साले दाल के पैसे थे, भाग इधर से। खैर अर्चना जी, रात को एक आदमी आया कल, कहते खाना दो। मैंने कहा क्लोजिंग टाइम 12 बज गया, अभी खाना नहीं मिलेगा। कश्मीरी पुलाव है लेकिन वो सिर्फ स्टाफ के लिए। कहते थोड़े बहुत पैसे ले लो, मिल बांट के खा लेंगे। मैंने कहा ओ बॉस, ये बहुत सेंसिटिव मामला है। चाहे कश्मीरी पुलाव हो या स्टेट, हम कभी भी उसको नहीं बांटेंगे, कभी भी नहीं बांटेंगे। देखा, कोई हंसी नहीं आई, सिर्फ तालियां बजी ना, क्योंकि मैं जानता हूं ये सारी बातें सिर्फ मंत्रा कर सकता है। मंत्रा के मुंह से अच्छी लगती है, लेकिन भैया कश्मीर का मामला बहुत सेंसिटिव है। चाहे मंत्रा हो या मंत्री, हम कभी भी नहीं सुनेंगे, सच्ची बता रहे हैं। कौन घुस के आ गया इधर होटल के अंदर? ये साला भी एक खत्म नहीं हुआ, अभी से क्यों माफिया मांग रहे हैं? कितनी बार बोला मैं सिक्योरिटी वालों को, ये बिना बुक में भरे किसी को अंदर मत आने दिया करो। मैं पंख मार के तेरा मुंह लाल कर दूंगी। क्या सिक्योरिटी? अरे समंदर के रास्ते से लोग आके आपके होटल में घुस जाते हैं, तब आपकी सिक्योरिटी कहाँ होती है? अरे मैं तो फिर भी उधर से उड़ के आई हूँ। माफ करना, ये बातें तो मंत्रा के मुंह पे अच्छी लगती, मैसेज वाली, लेकिन जब सवाल आता है सिक्योरिटी का, चाहे मंत्रा हो चाहे मंत्री, हम विश्वास नहीं कर सकते। बकवास बंद कर। ये बता, तेरी अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई? अंदर आने के लिए कोई हिम्मत की जरूरत नहीं है, खास करके मक्खी को। बाहर जाने के लिए हिम्मत चाहिए। आप समझ रहे ना मैं किस मक्खी की बात कर रही हूँ? उड़ उड़ दबंग दबंग। ये बकवास बंद कर। अब भाग इधर से, कस्टमर आएगा ना तेरे को देख के बहुत चिल्लाएगा। चल भाग। क्या कस्टमर? में फिर पंख मारना तेरे? मैं खुद कस्टमर हूँ। मेरे बॉयफ्रेंड ने कमरा बुक करवाया है, वो एंजॉय करने के लिए। आप जरा अरेस्ट करो, आता हूँ मैं थोड़ी देर में। ओके। मैं बाद में ले लूंगी दीदी। हाय, आज पहली बार मजा आया है। कॉमेडी सर्कस में 2 मक्खी हैं। फर्क सिर्फ इतना है, एक मक्खी को हिट पसंद है और मुझे हिट से नफरत। मैं पहले कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे तुम्हें किस करनी है। ना, किसने करनी? तूने मुझे धोखा दिया है। पहले तो मुझे पास वाले कचरे के ढेर पे बुलाते थे किस करने के लिए, अब यहाँ 5 स्टार में बुलाया। इतनी दूर से उड़ के आई हूँ मैं। इतनी दूर उड़ के क्यों आई? रास्ते में कोई कुत्ता या बिल्ली कर लेती। कहाँ से कर लेती? कुत्ता बिल्ली कहाँ से कर लेती? एक अंदर तैयार होने गया है कुत्ता और बिल्ली जज बन के बैठी है। क्या करती मैं? पागल हो गए तू। जानती मैं तेरे यहाँ क्यों बुलाया? एक्चुअली क्या है, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे पिताजी से तुम्हारे रिश्ते के लिए हाथ मांगना चाहता हूँ। क्या कहा पिताजी? नहीं, तुम्हें पता तो है पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक्चुअली जैसे सब क्या हुआ कि हमारे ना पड़ोसी वहाँ पार्टी चल रही थी, तो डीजे लगा हुआ था। हमारा दिल कर रहा था वहाँ जाके सब उड़ेंगे। हमारी पूरी फैमिली बिना बुलाए वहाँ पहुँच गई। हम रसोई में बैठ के, जूठे बर्तन तो वहीं होते हैं ना, तो कप के ऊपर बैठ के मेरे पापा चाय पीने लगे, पैर फिसल गया, पाँव अंदर कप के मर गए। नहीं नहीं, मेरे पापा को तैरना आता था, चाय में तैरने लगे। साहब आए, मेरे पापा को निकाला, मुंह में डाला, चूसा और फेंक दिया। सही बात है, मेरी बात। मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चिड़िया हो गया, चिड़िया। आप लोग सोच रहे इतना बड़ा जूता काहे को पहन कर आया? एक्चुअली मार्केट में गया था जूता खरीदने को। 8 नंबर और 12 नंबर का जूता एक ही रेट में मिल रहा था। सोचा पैसा खर्चा करना है तो बड़े पे खर्चा ना। हम लोग ऐसे ही चिड़िया लोग होता है। खैर होटल में आया, अभी आराम मजा करेगा। बहुत ढोकला खाया। मच्छू, यही है वो कमीना जिसने मेरे बाप को मारा था, चाय में से निकाल के चूसा था। जाओ मार दो इसको। मेरे ससुर जी का कातिल। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो ये वही है? अरे वही है, मुझे पता है। पार्टी में क्या हुआ, मेरी मक्खी बहन छोटी सी, वो चीज के ऊपर बैठी, वो खाने लगी। ये गंदी नजरों से देख रहा है, कहता चीज के ऊपर क्या चीज बैठी है, ये घटिया बोल रहा था, मारो इसको। तो वो तो बोलेगा ही, शर्म नहीं आती तुम जैसी मक्खी नंग धड़ंगी घूम रही होती हो।
क्या बकवास, तू कौन सा शेरवानी पहन के आया मच्छर? पे मार इसको। शुक्र कर तेरा बाप उस दिन डूब के मरा। तेरे बाप को चूसा, तेरी माँ कल को मरती, वो तेरी माँ को चूस के मोहल्ले में फेंकता, पूरे में कितनी थू थू होती। चल या मजा लीजिए। तोरे बिन जिया। ये चिड़िया, ये कौन है रे तू? मैं शेर हूँ। दिखने से तो मच्छर दिखता है। तो पता तो पूछ क्यों रहा है बे, पूछ क्यों रहा है? हट। कुत्ते, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। क्या बोला चिड़िया? मैं तेरा ए कुत्ते, मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसको खत्म कर देंगे। साली भंगड़ा कर रहे कब से, ऐसे मार उसको, बदला ले। चिड़िया ये ओ मम्मी मम्मी, ये कौन है? ये चिड़िया नहीं है, ये मक्खी है। मक्खी? ये इधर क्या कर रहा है तुम्हारे साथ? कमीनी तूने मेरे बाप को मारा था, तेरे बाप को किधर किया था, अब बदला लेने आए हम, बदला लेंगे। अच्छा तू मेरे को मारेगा? तो तेरे को क्या लगता है मैं इधर चुप बैठेगा? बदला लेंगे, बदला लेंगे। ये एक मिनट, तेरे को क्या लगता है ये सब तेरे को आता है? अरे तेरे जैसे बहुत देखे हैं, आजा खेलते हैं। टेनिस मत खेल, मार उसको। अच्छा, एक मिनट, एक साला तुम मच्छर और ये मक्खी को तो बंबई से खत्म कर देना चाहिए। मालूम कितना परेशान किया हमको? ऐसे कैसे खत्म कर देना चाहिए? नहीं खत्म होंगे हम। अगर खत्म करना है तो मक्खी मच्छरों को मत करो, जो इससे भी गंदे लोग हैं भ्रष्टाचारी, उनको खत्म करो, उनको खत्म। सुनो, उसके बाद ही हम सब इज्जत से जी सकते हैं, चैन की नींद सो सकते हैं। हम भी जीना चाहते हैं, आपने हमें जीने का मौका दिया, बहुत बहुत थैंक्स। Actually, it is very, very मच्छर 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 मच्छर, तुम मुझे छोड़ के दिल्ली नहीं जा सकते, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। एक मक्खी तो मर गया, बस दूसरा मक्खी बचा है, हमको नंबर दे दो। पहचाना? नहीं पहचाना? देखो क्या घोर कलयुग आ गया है। थोड़ी सी तरक्की क्या कर ली, एक वॉचमैन दूसरे वॉचमैन को नहीं पहचान रहा है। पिछले 30 साल से मैं इस कब्रिस्तान में नौकरी कर रहा हूँ। पता नहीं क्या क्या चीजें यहाँ दफन हुई हैं। कुछ दिनों पहले वो आया था सीरीज अपनी स्क्रिप्ट दफनाने के लिए, सारे मुर्दे खड़े हो गए। ये देखिए, मरे हुए तो क्या हुआ, इतना अपमान नहीं सहेंगे हम। सारे मुर्दे खड़े हो गए, लेकिन मैं नहीं डरा। मैं क्यों डरूं, मेरा तो एग्रीमेंट हो गया विपुल डी शाह से। प्रेत हो या आत्मा, मुझे सिर्फ विपुल डी शाह ही मार सकते हैं। कौन है तुम? मैं हूं कपिल का फिल्मी अरमान, जिसका मजाक मजाक में यहाँ कत्ल करके यहाँ पर दफना दिया गया। अरमान तो खूबसूरत ही होते हैं,
जब तक उसे दबाया ना जाए या कुचला ना जाए। लेकिन कोई बात नहीं, आज यहाँ मैं सब अरमान पूरे करूंगा। ये हट 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 तू इधर आ, ये दूर हट। ए स्वीटी, तू कौन है? मैं हाँ स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट है। अरे बजाओ। अरे खाओ, पिछले 15 एपिसोड से इसी को ढूंढ रहे थे हम। हाँ। हट बेवड़ा किंग का हट। ए, बेवड़ा किसको बोलती है बे? तुझे पता है ये मैं दारू पीता हूँ मजबूरी में पीता हूँ। अच्छा क्या मजबूरी? अब वो दारू की बोतल का ढक्कन घूम गया, वो मजबूरी नहीं है क्या? तुम शेर खान की स्क्रिप्ट हो तो टाइम पे तैयार क्यों नहीं हुई? है? तेरी वजह से जाके कपिल ने विपुल शाह को सीधा बोल दिया था, हेलो बॉस, मुझे कॉमेडी सर्कस नहीं करना है, मैं कॉमेडियन नहीं हूं, आई एम एन एक्टर। और जब तू तैयार नहीं हुई तो तेरी वजह से उसी विपुल शाह को जाके बोल रहा है, भाई इतना बड़ा कॉमेडियन हूं, छोटा सा मजाक नहीं समझते? छोड़ो नहीं बातें, सच सच बताओ, तुम दिली दिल में सच में मुझे चाहने लगे थे ना? हाँ, चाहने लगा था। तुझे अच्छा परफॉर्म करके अपना रेट डबल करूंगा, ये कपिल का अरमान था। तुझे अच्छा परफॉर्म करके अपना रेट डबल करूंगा, ये कपिल का अरमान था। घर बैठे रहो और कॉमेडी सर्कस करो, ये सोहेल भाई का फरमान था। खैर, एक बात बता, क्या मैं तुझे पढ़ सकता हूँ? बिल्कुल, एक अच्छी स्क्रिप्ट तो चाहती है कि उसे एक अच्छा आर्टिस्ट परफॉर्म करे। आर्टिस्ट अच्छा नहीं है तो क्या हुआ, तुम ही कर लो। पहले सीन में सलमान भाई की वैनिटी में हीरोइन जा रही है। हिट है बहुत हिट है। लगे लो ए मारिया सुन तो, अरे देख तेरा ना फेवरेट सीन आ रहा है अभी। तो मुझे अपने अगली फिल्म में लोगे ना? क्यों नहीं लोगे? दोस्ती की है, निभानी तो पड़ेगी ही। नहीं निभाते, मैंने देखा उधर से, दोस्ती नहीं निभाते। अगर दोस्ती निभाते तो मेंटल फिल्म का हीरो अर्चना होती। दोस्ती निभाते, ऐसे सहला के सोहेल भाई का डोला 17 इंच से 13 इंच कर दिया, पर फिल्म नहीं मिली उनको। अरे सोच, उधार मूंगफली मांग के खाने वाली ने अपने घर में पार्टी दी कि सोहेल आएगा, सोहेल आया, पर फिल्म नहीं मिली। अरे सोच, उसने बोला कि फिल्म में नहीं लेना मत लो, मुझे इंटरवल में ले लो, मैं पॉपकॉर्न बेचूंगी, लोगों को बताऊंगी मैं भी मेंटल में आ रही हूँ। सोच। लेकिन मेरे प्रेम ऐसे नहीं है, वो मुझे फिल्म में जरूर लेंगे। मैंने बोला ना कि मैं नई हीरोइन के साथ काम करूंगा। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। लगता है प्रेम का ठीक नहीं है। क्या? मूड अच्छा, हम ठीक कर देते हैं। प्रेम, आई लव, अभी मूड नहीं है। बोलना अरे आगे बोलना। I love, अरे what? I love what? God, this is bad. लड़कियां मेरे पास आती है लेकिन बोलती है I love, और जैसे यू बोलने का टाइम आता है यू टर्न लेके चली जाती है। इतने सीन निकल के कपिल का सीन ही नहीं आया। बैड। लेकिन फिर भी 10वां सीन देखता हूं, शायद कपिल आ जाए। अगले सीन में दूसरी हीरोइन सलमान भाई से मिलने जा रही है। दगाबाज रे, हाय दगाबाज रे, तोरे नैना बड़े दगाबाज रे। कल मिले, हाय कल मिले, हमें भूल गए आज रे, हाय दगाबाज रे, हाय दगाबाज रे। तुम दोनों में से सोनाक्षी कौन है? खामोश। मैं जली को आइट कहते हैं, भुजी को राग कहते हैं, और बारूद से जो बने उसे सोनाक्ष कहते हैं। हाय गांव वाले को कह दो कि यहाँ पर छेनी आई, हाय। डैडी पता नहीं कैसे कर लेते हैं, मेरी तो नस पे नस चढ़ गई है। हाय बहुत ज्यादा ही बोलती है तू। दूं क्या? हाय। हेलो सोहेल,
हेलो सोहेल, सोनाक्षी भैया आए हैं। मेरी अगली फिल्म वही कर रहे हैं, मैंने पीछे से साइन कर दिया है। हाँ। 10 सीन हो गए, कपिल आया ही नहीं। तो मैं क्यों पढ़ूं ये स्क्रिप्ट? मुझे नहीं पढ़नी ये स्क्रिप्ट, नहीं पढ़नी। हाँ तो जाने दे, नहीं पढ़नी। कपिल को बोला था ना फिल्म में लेंगे। हो सकता है एक्टिंग में ना लिया हो, उनको तो गाना भी अच्छा लगता था कपिल का, शायद म्यूजिक में लिया हो। म्यूजिक किसने किया? म्यूजिक अल्ताफ बाजा। इश्क और प्यार के मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। इस बार तो हम शेर खान का म्यूजिक कर रहे हैं। अच्छा, तरक्की हो गई हमारी। हाँ हाँ। थाना में बैठे ऑन ड्यूटी, पांडे जी बजाए सीटी। थाना में बैठे ऑन ड्यूटी, पांडे जी बजाए सीटी। आदत बड़ी नास पीटी, पांडे जी बजाए सीटी। थाना में बैठे ऑन ड्यूटी, पांडे जी बजाए सीटी। आहा, हमारा गीत सुनकर उस्ताद भी पकड़ लेते हैं अपने कान। हमारा गीत सुनकर उस्ताद भी पकड़ लेते हैं अपने कान। अरे दबंग 2 भी बन गई, रेडी भी बन गई, बॉडी गार्ड भी बन गई, कब बनेगी शेर खान? थाना में बैठे ऑन ड्यूटी, बजाए सीटी। थाना में बैठे ऑन ड्यूटी, पांडे जी बजाए सीटी। ढिंका चिक्का रे, ढिंका चिक्का रे। सच्ची बोलूं, मुझे बड़ा दुख है कि ये स्क्रिप्ट बन नहीं पाई, लेकिन अंदर से एक खुशी है कि कम से कम कपिल के अरमान तो दब गए ना यहाँ पर। और मुझे अकेले को नहीं है, बाहर जाके देखो, सुदेश भी नाच रहा है, कृष्णा भी नाच रहा है, भारती भी नाच रही है, और सुदेश तो कुछ ज्यादा ही नाच रहा है। कहता शेर खान नहीं बनी, मेंटल बनी, मुझे काम मिला। और तो और बोल रहा था, कहता मर्ड आइलैंड में सेट लगा हुआ है और सुदेश ने उसमें बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन ये मुझे नहीं पता, ये खुद ही बोल रहा है। लेकिन अरबाज भाई, आप तो देख रहे हो ना यहाँ पर कौन अच्छा काम कर रहा है। हेलो, आपको बोल रहे हैं अरबाज भाई, फोन तो लगा नहीं, अभी रिंग जा रही है। अरबाज भाई कैसे हैं आप? ठीक हूँ। आपकी जितनी तारीफ की जाए कम है। आपको नहीं, ये फोन लग गया, उनको बोल रहा हूँ। हेलो, हाँ टिंकू भाई, हाँ मैं बोल रहा हूँ। हाँ भाई, काम हो गया भाई, बम बना लिया मैंने, खाली आपको बताना है लगाना किधर है। बड़ा बाजार नहीं भाई, उधर बड़ी भीड़ होती है। पिछली बार मैं गया ना, मेरा बटुआ मार लिया किसी ने, वापिस आने को पैसे नहीं थे, मैं उधर ही खड़ा रहा, बम मेरे मुंह में फट गया। पता है मेरे दोनों आईब्रो उड़ गए थे। 3 महीने तक मेरे बच्चे डरते रहे, मेरे को पापा बुलाया नहीं उन्होंने, अलिफ लाला बुलाते रहे मेरे को। तो भाई कहीं और लगाए बम, क्या बोलते? मैं क्या बोलता हूँ, इधर मड आइलैंड उधर लगाए कहीं। भाई अपना दुश्मन रहता है उधर, एक गफूर नाम का, भाई बदला लेना है अपने को। एक बार उसके यहाँ टाइम बम लगाया मैंने भाई, बड़ी प्रॉब्लम हो गई, पता बम फटा ही नहीं। बाद में जाके पता चला टाइम बम की घड़ी निकाल के किचन में लगा ली उन्होंने। हाँ, बदला लेना भाई मेरे को। एक तो बम की घड़ी निकाल ली, ऊपर से हरी वाली तार को इतनी जोर से उखाड़ा, डॉक्टर कह रहे हैं बम अभी कभी बाप नहीं बन सकता। नहीं वो क्या बोलते हैं, कभी फट नहीं सकता भाई। ठीक है भाई, मैं लगा देता हूँ, मार्केट में बम लगाता हूँ। ठीक है, कितने बजे का टाइम लगाना है? 7 बजे का। हाँ भाई, काम हो गया समझो। भाई ने बोला 7 बजे का बम लगाना है, तो अपन लगाते हैं 9 बजे का, क्योंकि इंडिया है, लोग 7 बजे का बोल के 9 बजे आते हैं। इधर लगाते हैं बम, भीड़ भाड़। तू नहीं ना हंसती मेरे एक्ट में, तेरे दांत उड़ेगा, तेरे को पता चलेगा। अभी लग गया इधर बम, अब मैं जाके किसी दूसरी मार्केट में लगा, साइकिल लेके जाता हूँ, किसी को शक नहीं होएगा। रोको रोको प्लीज, गाड़ी रोको। अरे अरे रोको प्लीज, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। ये बात तो मेरे को बोलनी चाहिए, ये ऑटो रोको, टेम्पो रोको, क्या? प्लीज मुझे लिफ्ट दे दीजिए, मुझे बहुत अर्जेंट कहीं पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है?
हॉस्पिटल, मेरी माँ हॉस्पिटल में है। तो उसके साथ ही क्यों नहीं चली गई? तेरा शर्म नहीं आती? माँ तेरी अस्पताल में यहाँ खड़ी लिफ्ट मांग रही है। मेरी माँ की जिंदगी और मौत का सवाल है। अरे मेरा भी कुछ ऐसा ही मसला है, तुमने मेरे पास भी कुछ ऐसा ही सामान है। देखो अगर ये टाइम पे नहीं पहुंचा, हजारों गरीब लोगों की जान बच सकती है। अगर तुमने मुझे टाइम पे पहुंचा दिया तो मेरी माँ की बहुत सारी दुआएं मिलेंगी तुम्हें। प्लीज। दुआओं का मैं क्या करूंगा? ठुल्ली, चल निकल यहाँ से। लगता तुम भूल रहे हो, जहाँ पे दवाई काम नहीं आती वहाँ दुआ काम आती है। तो फिर माँ को भी गुनगुने पानी में दुआ डाल के देती थी, अस्पताल क्यों लेके गई इसको? खर्चा क्यों किया उस पे? कितने बदतमीज आदमी हो तुम, बदतमीज। यस आई एम। मैं तो कुछ भी नहीं। मेरा दादा था ना जो, मेरे से बड़ा बदतमीज था वो। सड़क पार करता था ना, ट्रैफिक थी, लोग रास्ता नहीं देते थे, बीच सड़क में पजामा निकाल देता था वो। हाँ, फिर लोग उसको देखते रहते थे, वो सड़क पार करके निकल जाता था। और दादा तो कुछ नहीं, दादा का जो बाप और दादा, वो भी पजामा उतार देता था। नहीं, वो नहीं, वो तो पहनता ही बीच सड़क में जाके था। चल हटना भी यहाँ से। अरे प्लीज। क्या है? प्लीज मुझे लिफ्ट दे दो। आए क्या शेर आया है? आलू की सब्जी में नींबू निचोड़ दूं। आए हाय, आलू की सब्जी में नींबू निचोड़ दूं, जानम तेरी याद में खाना पीना छोड़ दूं। अब मेरा दिल करता है चूहा, मेरा दिल करता है चूहा तेरे पजामे में छोड़ दूं। बुड्ढे, तो मैं लेट हो रहा हूँ, मेरे को काम नहीं। इसका पजामा उतर है, तुम्हारा दादा आ रहा है। ए, मेरा दादा नहीं है वो। पर इसका तो पजामा उतर है। तो तेरा क्या मतलब? जो आदमी पजामा उतारे मेरा दादा है? इसका तो मतलब फिर रेलवे पटरियों पे हजारों लोग बैठे पजामा उतार के, वो मेरा दादा है क्या? सब पागल है। अजय भाई, अपनी वाइफ को डांट क्यों रहे हो? ए चाचा, मेरी वाइफ नहीं है ये। वाइफ नहीं है? वाइफ नजर आ रही है, शक्ल मिलती मेरी। डार्लिंग इधर आओ। वाइफ नहीं है ना? ना। भाई एक बात बताओ, दोनों आपस में झगड़ क्यों रहे हैं? इसी मुद्दे पे झगड़ रहे थे कि ये जो आजकल के बुड्ढे होते हैं, इनको टांग अड़ाने की क्या जरूरत है लोगों के मामले में? यार देखो, तुमने तो हम पर लाइन पटक दी। हाँ, तो आपको क्या लगता है आप ही लाइन लिख सकते हैं? हमें नहीं आता। चल हट जा, अपना काम कर जाके। हाँ वही कर रहे हैं भाई साहब, एड्रेस बता दो, एड्रेस नहीं मिल रहा है हमें। मैं अपने काम से लेट। कौन सा एड्रेस? एक काम करो, ये सीधा जाओगे, उधर रेड लाइट मिलेगी, जैसे ग्रीन सिग्नल होएगा चलना शुरू कर देना। कहीं ना कहीं से कोई ट्रक आएगा, मारेगा, उधर ही पहुंचेगा, इधर जाना। साला पागल कहीं का। अजय जी तो डरा रहे हैं। वैसे मोहतरमा, आप कहाँ जा रही हैं? अंकल देखिए, आज रिक्शा साइकिल सबकी हड़ताल है और मुझे सिटी हॉस्पिटल बहुत अर्जेंट पहुंचना है। प्लीज कुछ कीजिए ना। आप भी सिटी हॉस्पिटल जा रही हैं? हाँ। हम भी सिटी हॉस्पिटल जा रहे हैं, दोनों सिटी हॉस्पिटल जा रहे हैं। वैसे मोहतरमा, आप भी वहीं जा रही हैं, हम भी वहीं जा रहे हैं, तो भाई साहब हम दोनों को लिफ्ट दे दो। बैठो यार, दिमाग ना खाओ मेरा। चलो 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 चलो। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, ये क्या हो रहा है? क्या कर रही है आप? पीछे कितने का? पीछे बैठो, पीछे बैठ गई। पूरा का पूरा उपग्रह बैठ गया मेरे साइकिल पे। खराब साइकिल, खराब। इधर बैठो, तुम आगे बैठो, बैलेंस रहेगा। तुम पागल कहीं है, ये तो लिफ्ट मांग रहे थे, बैठना भी नहीं आता, लिफ्ट मांग रहे। ए छोड़ देना, छोड़ छोड़ छोड़, मेरा पैर आ गया नीचे। ए, इसमें बैठ, बैलेंस रहेगा। बैठ। साइकिल कहाँ गया? क्या? ए उतरो नीचे। क्या ये देखो गद्दी का क्या हाल किया। शर्म के मारे मुंह नहीं उठा पा रही हो। ए अंकल। हाँ, बैठ जाओ। ध्यान। अंकल आगे से बाहर डाल के रखना। इधर आई आई, बैठो। हाँ, अब ऐसे बरखुरदार करते क्या हो? तुम जैसे बुड्ढों को लिफ्ट देके ना ट्रक में मारता हूँ मैं। चुपचाप बैठा रहे। अजय अजय, तुम तो भड़क रहे हो। वैसे यार इस थैले में क्या है? इसमें आम है, आम बच्चों के लिए। ये घड़ी वाला आम पहली बार देखा है। वो क्या है कि ये जर्मनी से लाया हूँ हाफूज आम, तो ये 12 घंटे बाद खराब हो जाते, तो अलार्म लगाया होता है ताकि पता चल जाए। अच्छा अच्छा, एक काम करो, यहाँ से लेफ्ट ले लो। लेफ्ट क्यों? अपने को तो सीधा जाना ना। नहीं नहीं, वो लेफ्ट में पुलिस स्टेशन आता है ना, पहले वहां जाएंगे। क्या? यस, यू आर अंडर अरेस्ट। ये मैंने तुम लोगों को लिफ्ट दी, तुमने मेरी पीठ में गन घोंप दी। अरे अगर किसी ने मेरे को रोकने की कोशिश की तो मैं ये बम फोड़ दूंगा। एक मिनट, तुमने शायद हमको पहचाना नहीं। माय नेम इज लल्लन, इंस्पेक्टर लल्लन। और मैं
इंस्पेक्टर भूषण तिवारी उर्फ अमित जोसेफ दीवाना। अपने आप को कानून के हवाले कर दो। मेरे को पूछा, मैं बम फोड़ दूंगा। मेरी बात सुनो, मैंने ये बम किसी की जान लेने के लिए नहीं लगाया। मेरे सरकार से कुछ पंगे हैं। हम लोग इतना इतना टैक्स भरते हैं सड़कों के लिए, सड़कों में कितने कितने गड्ढे हैं, इसलिए बम लगाया मैंने। अरे बेवकूफ, जहाँ ये बम पटकेगा इससे भी बड़ा गड्ढा हो जाएगा। वो सब मेरे को नहीं पता। मैं अपने बम फोड़ूंगा, तुम्हारे गड्ढे देखूं। मेरे को सरकार से बदला लेना है। मेरे को कल पुलिस बिना मतलब के पकड़ के ले गई। मैं अपने घर में बैठा नोट छाप रहा था, मेरे को आगे बोलते नोट नकली है। अबे मैंने कहा नकली नहीं असली है। कहते नहीं इसमें चांदी की तार नहीं है। मैं कहा चांदी होती तो मैं नोट क्यों छापता। मेरे को पकड़ के अंदर डाल दिया। और मेरा कसूर क्या था, अपने देश के नोट छाप रहा था। मैंने कहा इतने सारे नोट छाप के अमेरिका जाऊंगा, उनके सारे डॉलर खरीदूंगा, उनको गरीब करूंगा, अपना देश अमीर। ये सालों की भेजे में बात नहीं पड़ती। मेरे को अंदर डाल दिया। मैं क्या करूं? लेकिन तुम ये सब कर क्यों रहे हो? हाँ, मैंने बताया ना, मेरी कुछ डिमांड्स है, सरकार पूरी कर दे, मैं हट जाऊंगा, मैं बम नहीं फोड़ूंगा। कौन सी डिमांड है? मेरी बहुत सारी डिमांड है। एक तो मुझे वो पेन चाहिए, वो जिससे मैं कुछ भी लिखूं सच हो जाए। तो ये तुम्हारी मांगे सरकार से है या जादूगर पीसी सरकार से है? मैं तेरे थप्पड़ मारूंगा, तेरी जुबान बड़ी चल रही है, बकवास नहीं करनी मेरे साथ। मेरी और भी डिमांड है। क्या? ये मेंटल फिल्म आ रही है ना, हाँ। उसमें से सलमान खान को निकाल कर मेरे को रखो। गिद्दे वाला म्यूजिक। वो तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सोहेल खान ने आधी मेंटल फिल्म शूट कर ली है। ए, मेरे को मेंटल मत बनाओ। इधर सारा दिन सोता रहता था, उधर इतना फास्ट काम। झूठ बोल रही है मेरे को। देखो तुम सरकार का इतना नुकसान क्यों कर रहे हो? मेरे को सरकार के पंगे, मेरे को सरकार ने धोखा दिया है। कैसा लिख के रखा है, रेलवे आपकी संपत्ति है। अब अपनी संपत्ति में से उठा के एक पंखा मैंने बेच दिया, मेरे को अंदर कर दिया। ये को बात है। देखो 3 साल अंदर रखा मेरे को। मैं थप्पड़ मारा, मेरी बात पूरी होने दे। 3 साल मेरे को अंदर रखा उन्होंने, और रोज मेरी जो पिटाई हुई वो अलग। मुझे वो अपने 3 साल वापस चाहिए। मेरी जो पिटाई हुई वो मुझे वापस चाहिए। अच्छा तो ये पागल लग रहा है। हाँ हाँ पागल। तो तू मुझे कहेगी मोटी, तेरी नाक में पिस्तौल चलाऊंगा गोली में। इधर गोली मारूंगा ना, इधर बिंदी वाली जगह से निकलेगी बाहर। मेरे को पागल क्या कर रहे हो? पागल तो मुझे कहा हो गई। अरे रेलवे स्टेशन पे बम लगाने गया मैं, मेरे को कहते इधर नहीं लगा सकते। मेरे को पकड़ लिया उन्होंने, कहते तुम्हारे पास प्लेटफॉर्म टिकट नहीं है। और मैंने कहा मैं प्लेटफॉर्म टिकट क्यों लूंगा, मैं तो बम लगाने आया हूँ। मेरे को तो नहीं प्लेटफॉर्म टिकट लेनी पड़ेगी। एयरपोर्ट पे गया, कहते यहाँ पे ये चीजें अलाउड नहीं है। हम जाए तो जाए कहाँ? या तो हमारी मांगे पूरी करो, या हमें कोई खुली ग्राउंड दो जहाँ हम अपने बम फोड़ सके। देखो मैंने टाइम देखा था, सिर्फ 10 मिनट रह गए बम फूटने में। इसलिए बोलता हूँ जल्दी बताओ, मेरे को डर लग रहा है। लेकिन ये मत भूलो कि ये बम फटेगा तो साथ में तुम भी झिंक चिका झिंक चिका। तो जिंदा रह के भी मैं क्या कर रहा हूँ? रुको। हाँ माँ, इधर। हाँ माँ, क्या? आ रहा हूँ थोड़ी देर में घर। तुम कहाँ हो? बड़ा बाजार। माँ वहां से निकलो, मैंने वहां पे बम लगाया हुआ है। एक डिमांड मेरी और है, मुझे एक बम डिफ्यूज करने वाला बंदा चाहिए। मेरे को बम नहीं डिफ्यूज करना आता। मेरी माँ। वाह, अपनी माँ पे बारी आई तो मुझे बम नहीं फोड़ना। याद रखो, जहाँ तुमने बम लगाया है वहां भी किसी की माँ होगी, किसी की बहन होगी, किसी का भाई होगा, किसी का बाप होगा। यही बात बताने के लिए हमने आज का एक्ट किया है कि जो बेगुनाह लोगों की जान लेते बम लगाकर, सालों कभी अपने घर में लगा के देखो। तुम्हारे अपने लोग मरे तो तुम्हें पता हो कि क्या होता है गम। वाह, गिद्दे वाला म्यूजिक। वाह, ये बोला। मोटी, इधर अच्छी अच्छी बातें, तेरी एंगेजमेंट नहीं हो रही, नाच रही बार बार। अरे ऊपर वाले ने जिंदगी दी है, छीनने का हक भी सिर्फ उसी को है। ये धर्म और जिहाद के नाम पे लोग क्या क्या कर रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। वैसे तो ये बातें मंत्रा से मुंह से शूट करती हैं, लेकिन जब देश की सुरक्षा का सवाल हो तो कोई मंत्रा कोई मंत्री हम विश्वास नहीं कर सकते। जय हिंद। हाँ, लेकिन रही बात विश्वास की, तो जैसा हमने एक्ट किया है, हमें पूरा विश्वास है कि ये दोनों 10 नंबर देंगे, वरना पिन मैं भी निकाल सकती हूँ बॉम्ब की। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।